ये है 7F का क्वेश्चन नंबर 4 और ये भाग 2 हो रहा है। कौन सा है ये? भाग 2 है। तो देखो ये सवाल दिया e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। पहले भी सवाल में क्या करें, इसमें से थोड़ा सा कॉमन ले रहे हैं। e की पावर x हमने ऐसे क्या लिया है कॉमन, तो कितना बचेगा यहाँ पर e की पावर माइनस 1 बट्टे e की पावर x बड़ा हो जाएगा बट्टे, इसमें उसी कॉमन ले रहे हो e की पावर x, तो यहाँ पर क्या बचेगा e की पावर x प्लस 1 बट्टे e की पावर टोटल को। तो देखो ये समाकलन का थोड़ा सा बड़ा खींच दो, e की पावर x से e की पावर x क्या हो गया, कट गया। अब आगे देखो e की पावर x तो है ही, माइनस इसको ऊपर पहुंचा दो, ऊपर जाके घात किसकी हो जाएगी ये माइनस की बट्टे। इसी तरह इसको देखो e की पावर x तो है ही प्लस इसको पावर ऊपर पहुंचा दो किसकी हो जाएगी ये माइनस टोटल का। अब हम मान ले रहे हैं कौन सा मान है इसको, क्योंकि इसकी पावर आगे चिन्ह माइनस का हो जाएगा ऊपर वाला मिल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर क्या माना हमने यहाँ पर t। तो e की पावर x का कितना होगा अवकलन, e की पावर x ही रहेगा, इसका जो चिन्ह है वो कहाँ आ जाएगा आगे, तो e की पावर माइनस x dx बराबर dt। अब देखो सवाल पर तो ये टोटल दिख रहा है, इसकी जगह पर कहा जाएगा ये dt और बट्टे में क्या होगा t। तो एक बट्टे t का क्या होता है समाकलन और प्लस क्या लगा देंगे तो log t का मान रखे थे, t का मान हमने कितना माना था सवाल में देखो ये रहा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस c, यही हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखो ये कितना है sec स्क्वायर x dx बट्टे रूट में tan x, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो देखो हम इस tan x को क्या मान ले रहे हैं t, क्योंकि tan x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर x। तो देखो यहाँ लिख दो माना tan x बराबर t, तो tan x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है dx बराबर देखो उस स्क्वायर x dx ये क्या रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास dt बट्टे अंडर में t, क्योंकि रूट तो है ही tan x ये क्या माना है हमने t। तो हम माना रूट का मतलब क्या होता है पावर 1 बट्टे, तो ऊपर जाएगी काय की हो जाएगी ये। अब इसका समाकलन कर रहे हैं, समाकलन में एक पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 2 एकन 2 में तो क्या घट रही है, तो ये हो जाएगी 3 में पावर 1 बट्टे, वही नीचे कर देते 1 बट्टे, ये समाकलन चिन्ह कटा दो प्लस, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट t, ऐसे लिख सकते क्योंकि ये पावर है वापस रूट में रख सकते इसे, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया ठीक है। तो देखो बराबर रूट t का मान हमने क्या मान था यहाँ पर और प्लस, ये हमारा एक सिंपल सा सवाल था जिसे आप लोगों के सामने हमने हल किया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी भाग है, समाकलन दिया है 1 बट्टे x अंडू में 1 प्लस log x dx। बताओ इसमें वो क्या मान है, अब इस टोटल को क्या मान है यहाँ पर t, तो देखो 1 प्लस log x बराबर हमने क्या माना यहाँ पर, तो एक का अवकलन क्या होता है 0 और log x का क्या होता है dx बराबर, तो देखो 1 बट्टे x dx 1 बट्टे x dx चाहिए तो क्या आएगा टोटल dt। तो सवाल पे आते हैं वापस, यहाँ ऊपर हो जाएगा dt और बट्टे अंडूर में क्या होगा क्या कि हमने यहाँ पर अंडूर के भीतर t माना तो रूट रह जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा t। इसे तुम्हें मालूम है ये पावर में जाएगा तो ऊपर जाएगा पावर किसकी होगी। अब
अब इसमें एक जोड़ दे रहे हैं तो 2 एकम, तो ये हो जाएगा टी पे घात 1/2, वही नीचे करते 1/2 और प्लस 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर में टी। जो हमने पहला सवाल कराया था उसी आधार पर है बिल्कुल। तो देखो 2 अंडर में टी का मान कितना हमारे पास और प्लस ये हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा 7 का बी पार्ट है, sin x बट्टे 1 प्लस cos x dx। तो जो हमने पहले सवाल किया था उसी तरह से है। पहले वाले सवाल में हमारी थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। जो cot x का समाकलन होता है, अवकलन माफ करना, वो माइनस के cosec उसके x होता है। तो जहां हमारा आंसर आया है उस चिन्ह के आगे माइनस चिन्ह और लगा लेना, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये हमारा अगला सवाल है। ये हमारा जो हर है 1 प्लस cos x, इसी को हम क्या मान ले रहे हैं t। क्या मान ले रहे हैं यहाँ पर तो 1 का अवकलन 0 होता है, cos x का क्या होता है वो भी माइनस में होता है अवकलन, ठीक है। sin x dx बराबर dt। तो हमें sin x dx चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को हम कहाँ निकालने जाएंगे, sin x dx जब क्या आ जाएगा dt बट्टे, तो माइनस नहीं, और dt का 1/t का क्या होता है log t और प्लस c, तो माइनस log t का मान रख दो। t का मान कितना माना था हमने प्लस, ये हमारा क्या होगा उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा 7 का सी भाग है, ये sin रूट x बट्टे रूट x टोटल का dx। तो रूट x को ही मानेंगे, क्या माने रूट x को t, रूट x बराबर हमने क्या माना, और तुम सभी को मालूम है कि रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x dx बराबर क्या होता है dt, है ना। देखो dx बट्टे रूट x, dx बट्टे रूट x मिल गया, इसकी हम क्या कर देंगे, पर हमें 2 नहीं चाहिए, 2 को हम कहाँ भेज रहे हैं, जाहिर सी बात है बट्टे वाली कहाँ जाएगी, ऊपर वाली कहाँ आती है बट्टे में। तो देखो ये हो जाएगा dx बट्टे रूट x बराबर 2 dt। 2 को हम कहाँ निकाल ले रहे हैं बाहर, ये हो जाएगा sin t और टोटल का dt, ठीक है। तो ये sin t का क्या होता है समाकलन, ये होता है माइनस cos t, क्या होता है माइनस में cos t और प्लस यहाँ पर t का मान भी रख के दे रहे हैं, तो माइनस के 2 cos t का मान कितना हमारे पास रूट में x और प्लस, यही हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे। देखिए ये सवाल हमारा 7 का डी पार्ट है, sin x बट्टे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। हमने पहले सवाल किया था वही है, इसमें सिर्फ अंतर किसका है स्क्वायर का। तो देखो हम क्या करेंगे, 1 प्लस cos x बराबर क्या मानेंगे यहाँ पर t, तो cos x का समाकलन अवकलन क्या होता है dx बराबर, तो देखो माइनस चिन्ह कहाँ ले लेंगे हम बाहर, sin x dx जब क्या आ जाएगा dt और बट्टे t, और इस पर क्या चला की बार स्क्वायर। तो देखो माइनस इस घात को कहाँ ले जाएंगे हम, तो ऊपर यह काय की हो जाएगी ये, और टोटल का हमें मानो अवकलन में एक घात जोड़ते हैं यहाँ पर, समाकलन माफ करना, तो इसमें कितनी घात हो जाएगी t पे घात माइनस और वही घात नीचे माइनस, तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, क्या लगा दे रहे हैं सीधे t की पावर फिर से नीचे पहुंचा दे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2